परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। इस हिंदी आराधना में हम आप सबका स्वागत करते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करके सरों को झुका के परमेश्वर के चरणों में चलें। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज सुबह के दिन के लिए। तूने हमारे जीवनों में एक और दिन दिया है, हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। पिछले पूरे हफ्ते तो हमारे साथ रहा परमेश्वर, हमारे कामों में परमेश्वर, हमारे उठने बैठने में, हमारे चलने फिरने में परमेश्वर तू हमारे साथ रहा। तू हमारे को संभाल के रखा परमेश्वर, तूने हमको संभाल के रखा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज सुबह के दिन में परमेश्वर तेरे चरणों में आए हैं ताकि हम सब मिलके तेरी आराधना कर सकें, तुझे पुकार सकें, तुझे हर बातों के लिए धन्यवाद दे सकें, तेरी स्तुति कर सकें, तेरा गुणगान कर सकें परमेश्वर। इस आखिरी महीने में तूने हम सबको देखने के लिए सहायता किया है, हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। तेरी हजारों उपकारों को सोच के परमेश्वर हमारा दिल धन्यवाद से भर जाता है परमेश्वर। तेरे चमत्कारों को सोच के परमेश्वर हमारा दिल धन्यवाद से भर जाता है परमेश्वर। वो अनेक लोग परमेश्वर मर चुके हैं परमेश्वर, अनेक लोग बीमार हैं परमेश्वर, लेकिन तूने हमको स्वस्थ रखा है, तूने हमको बल दिया है, तूने हमें सामर्थ दी है, तूने हमें जिंदा रखा है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू महान और सामर्थी परमेश्वर है। तू हमारा उजाला है परमेश्वर, तू हमारी आशा है, तू हमारा विश्वास है, तू हमारा बल है, तू हमारी सामर्थ है परमेश्वर, तू हमारा सब कुछ है परमेश्वर। तू हमारा प्रेमी पिता है परमेश्वर, और हम तेरी संतान है, हम तेरी प्रिय संतान है परमेश्वर। हर एक बातों के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। ओ परमेश्वर, तूने स्वर्ग को खोल के परमेश्वर हमें आशीषित किया परमेश्वर, अपने स्वर्गदूतों को भेज के हमारी सुरक्षा की परमेश्वर। हर एक दुख मुसीबतों से, हर एक बुरी बातों से तूने हमको बचा के रखा परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। जब आज सुबह के वक्त में हम मिलके तेरी आराधना करें परमेश्वर, कोई भी चीज़ें, कोई भी ताकत हमें तेरी आराधना करने से ना रोक पाए परमेश्वर। हमारे हृदय को साफ कर दे परमेश्वर, हमारे मनों को साफ कर दे परमेश्वर, हमारे शरीर को साफ कर दे परमेश्वर, ताकि तेरे और हमारे बीच में कोई भी ना आ पाए परमेश्वर। सिर्फ हमारे बीच में प्रेम हो परमेश्वर। हर एक शैतान की रुकावटों को बांधते हैं परमेश्वर, हर एक शैतान की शक्तियों को परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से कुचल देते हैं परमेश्वर। आज हम तेरी आराधना करें, तुझे महसूस करने के लिए, उस आराधना में स्वतंत्रता को महसूस करने के लिए तू हमें सहायता कर परमेश्वर। तेरी पवित्र उपस्थिति को महसूस करने के लिए, तेरी पवित्र आग को प्राप्त करने के लिए तू हमें सहायता कर परमेश्वर। और जितने भी भाई बहन लोग इस आराधना को देख रहे हैं, उन सबको आशीषित कर परमेश्वर। इस आराधना से परमेश्वर उनकी सारी परेशानियां दूर होने पाए परमेश्वर, उनके सारे प्रश्नों के उत्तर परमेश्वर तू दे दे, उनके जीवन को खुशी से भर दे परमेश्वर, ताकि वो लोग अपने जीवन में और आत्मिक उन्नति करने पाए परमेश्वर। पूरी आराधना में तू हमारे साथ रहे परमेश्वर। जो भी गीत को गाएं, तेरे वचन को सुने, तेरी आराधना करें परमेश्वर, तेरी नज़र में वो सब सुखदायक होने पाए परमेश्वर, तेरी नज़र में वो सब प्रिय होने पाए परमेश्वर। हमारी इस छोटी सी आराधना को ग्रहण कर परमेश्वर, तेरे सामने और सच्चा बन के परमेश्वर अपने दिल को पवित्र करने के लिए तू हमें सहायता कर परमेश्वर। सारी बातों को सोच के हम तेरे को धन्यवाद देते हैं। मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। आज सुबह का वक्त परमेश्वर ने हमें दिया है ताकि हम सब परमेश्वर के चरणों में आके कुछ गीत को गा के परमेश्वर की स्तुति करें और उसकी आराधना करें। और जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो वो हमें छुटकारा देता है। जब हम परमेश्वर की उपासना करते हैं तो हमें वो चंगाई देता है और हमें शांति देता है। आइए इस पहले गीत को गाएंगे। आराधना में है छुटकारा,
आराधना में है चंगाई। आपके जीवन में अनेक परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन आज सुबह के वक्त जब आप ये गीत को गाएंगे, परमेश्वर ज़रूर आपको छुटकारा देगा। आइए मिलकर इस गीत को गाएंगे। तालियां बजाते हुए। और जब हम निरंतर परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसकी उपासना करते हैं, उसकी आराधना करते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो ज़रूर परमेश्वर हमारी हर एक प्रार्थना को सुनता है और छुटकारा भी देता है। आइए इस दूसरे गीत को गाएंगे। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। और हमारे जीवनों में अनेक प्रकार के बोझ हो सकते हैं, घर के बोझ हो सकते हैं, सांसारिक बोझ हो सकते हैं, लेकिन जब हम अपने बोझ को परमेश्वर के ऊपर डालेंगे, वो सब कुछ देख लेगा।
आइए विश्वास के साथ इस गीत को गाएंगे। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। भक्त को वो भूलेगा नहीं,
आइए कुछ देर हम खड़े होकर परमेश्वर की आराधना करें। और जब हम परमेश्वर का आदर करते हैं, वो आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में करता है। जब हम परमेश्वर को वो प्रथम स्थान देते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार करता है। आइए कुछ देर परमेश्वर का धन्यवाद दें और अपने मुंह को खोल के परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि वो आराधना और स्तुति के योग्य है। वो हर एक बातों के योग्य है, क्योंकि वो हमारा राजा है और हम उसकी संतान हैं। आइए अपनी मुंह को खोल के परमेश्वर की आराधना कहें और उसके हर एक बातों को सोच के उसको धन्यवाद दें। अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जॉब के लिए, हर एक बातों को सोच के परमेश्वर का धन्यवाद दें। और मैं ये बात दोबारा बताना चाहती हूँ, अगर आज हम जीवित हैं तो ये हमारे जीवन में परमेश्वर का महान कृपा का फल है। हमने ऐसा कोई भी बड़ा काम नहीं किया है कि आज हम जीवित रहे। अनेक धनवान लोग मर चुके हैं, अनेक गरीब लोग मर चुके हैं, अनेक बड़े लोग मर चुके हैं, अनेक राजा मर चुके हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें इस सेकंड तक, इस पल तक हमको जीवित रखा है। तो हमारा जीवन कितना धन्यवाद देना चाहिए। हमारी आंखें आंसुओं से भर जाने चाहिए, क्योंकि उसके कार्य हमारे जीवन में अनेक हैं, क्योंकि उसके कार्य हमारे जीवन में अनेक हैं। हमने अनेक बार परमेश्वर को तुच्छ जाना, अनेक बार हमने परमेश्वर को एक कोने में रख दिया, लेकिन आज सुबह के वक्त में हम सबको उसकी आराधना करनी चाहिए और उसको धन्यवाद देना चाहिए इस जीवन के लिए। अगर हम परमेश्वर की संतान नहीं होते और अगर ऐसा नहीं होता तो हम कब के मर मिटे होते, लेकिन आज हम जीवित हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं। हमारा दिल धन्यवाद से भर चुका है, क्योंकि वो हमारा दीपक है, वो हमारा उजाला है, वो हमारी एकमात्र आशा है। और जब हम उसको पुकारते हैं, वो हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारे आंसुओं को पोंछता है, हमें हर समय संभाल के रखता है। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को कितने सुंदर रीति से अपने पंखों के तले छुपा के रखती है, और हमारा परमेश्वर भी इस पूरे 11 महीने, पिछले 11 महीने परमेश्वर ने हमको संभाला, हमको चराया, हमको बचा के रखा, हमें हर एक भली वस्तुओं से तृप्त किया। हमारा दिल धन्यवादी हो चुका है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं राजा। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ। हाँ यीशु, यीशु तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे हर
परमेश्वर अपने जीवनों के बोझ को हम तेरे ऊपर डालते हैं और तेरे चरणों में आते हैं परमेश्वर। इस आखिरी महीने में परमेश्वर हमारे जीवन को और शुद्ध कर दे। अपने आगमन के लिए तू हमें तैयार कर परमेश्वर। हमारे जीवन से हर एक गलत बातों को तू दूर कर दे परमेश्वर। हमारे जीवन को और पवित्र कर परमेश्वर। इस आखिरी महीने में अन्य जातियों को तेरे बारे में, तेरे प्रेम के बारे में, तेरी पैदा होने के बारे में सुसमाचार सुनाने के लिए तू हमें सहायता कर परमेश्वर। इस वक्त हम विशेष विषयों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम इस देश के लिए प्रार्थना करते हैं। ये भारत देश तूने हमको दिया है परमेश्वर। इस देश के हर एक ऊंचे पद वाले लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। सबको तू आशीषित कर परमेश्वर। इस देश को चलाने के लिए परमेश्वर उन्हें अच्छा बुद्धि ज्ञान दे, ताकि तेरे लोग के लिए अच्छा कर सके परमेश्वर। तेरे लोग के लिए और अच्छा कर सके। इस देश में तेरी प्रगति होने पाए परमेश्वर। इस देश में तेरा विकास होने पाए परमेश्वर। हर एक गरीबी को इस देश से दूर कर दे परमेश्वर। वो जितने भी लोग परमेश्वर बिना काम के हैं, जितने लोग बेरोजगार हैं, उन सबको परमेश्वर तू एक रोजगार दे परमेश्वर। अनेक लोग अपने जीवनों को समाप्त करते हैं, अनेक लोग आत्महत्या कर रहे हैं। और परमेश्वर तू उन सब के मनों को बदल दे राजा। इतने बड़े कदम उठाने से तू उन सब को रोक दे परमेश्वर। ओ परमेश्वर, इस समय में परमेश्वर जो कोरोना वायरस है परमेश्वर, इस मरी से तू हम सबको बचा ले परमेश्वर। लेकिन हमारी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी होने पाए परमेश्वर। इस देश को परमेश्वर, इस संसार को इस मरी से परमेश्वर आजाद कर। अनेक लोग मर चुके हैं परमेश्वर। अनेक लोगों ने परमेश्वर अपने परिवार के प्रिय लोगों को खो दिया राजा। अनेक लोग व्याकुल हैं परमेश्वर। अनेक लोग के मन टूट चुके हैं परमेश्वर। तू उन सबको संभाल दे परमेश्वर। उनके दिल को और मजबूत कर परमेश्वर। इस आखिरी महीने में परमेश्वर हमारी कलीसिया में अनेक ज़रूरतें हैं परमेश्वर। उन सारी ज़रूरतों को पूरा कर परमेश्वर। इस कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस कलीसिया के हर एक पासबान को तू आशीष कर परमेश्वर। इस कलीसिया के हर एक काम करने वालों को तू आशीष कर। इस कलीसिया के हर एक विश्वासियों को आशीष कर। उनके घर के हर एक ज़रूरतों को पूरा कर परमेश्वर। आत्मिक रीति से और बढ़ने के लिए तू उन सबको सहायता कर परमेश्वर। तेरे में और बढ़ने में परमेश्वर, तेरे बारे में और दूसरों को बताने के लिए, तेरे बारे में परमेश्वर और प्रचार करने के लिए, तेरे बारे में सुसमाचार को और लोग को बताने के लिए तू हमें सहायता कर परमेश्वर। इस हिंदी आराधना को भी तू आशीषित कर परमेश्वर। अनेक लोगों को इस आराधना में भाग लेके उन सबको आशीषित कर परमेश्वर। इस हिंदी आराधना को और आगे बढ़ा परमेश्वर। हम सबके जीवनों से तेरी मर्जी पूरी होने पाए। जितने भी भाई बहन लोग ने परमेश्वर इस आराधना को देखा और जो तेरे वचनों को सुनने वाले हैं, उन सबको आशीषित कर परमेश्वर। तो अपनी दासी को अपने पवित्र लहू में छुपा ले परमेश्वर। हर एक शब्द परमेश्वर जो यहाँ से देंगी परमेश्वर, सामर्थ्य शब्द परमेश्वर, दूसरों को शांति देने वाले शब्द परमेश्वर, दूसरों को मजबूत करने वाले शब्दों को तो उनके मुख में भर दे परमेश्वर। तुझे महसूस करने के लिए, तेरे वचनों को लेने के लिए तो हमें सहायता कर। सारा आदर, महिमा और जलाल हम आपको देते हैं। मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। प्रभु ने हमें और एक मौका दिया है फिर से आपसे मुलाकात करने के लिए। आप लोग बहुत खुशी से, क्योंकि बड़े दिन के बारे में आप लोग बहुत तैयारी कर रहे होंगे, इसलिए हम आप सबको प्रार्थना और आशीष देते हैं कि सब अच्छी तरह से खुशी खुशी मनाने के लिए आप लोग तैयार हैं। प्रभु आपको और भी भरपूर आशीषें दें। इस साल के आखिरी महीना में हम आए हैं और दूसरे हफ्ता को हम देखने जा रहे हैं। दूसरे हफ्ता में प्रभु हमसे क्या बोलना चाहता है
उसके बारे में हम देखेंगे। पिछले बार हमने देखा भजन संगीता 18 का 28 में हमने देखा, तू ही मेरा दीपक जलाता है। हाँ, इस महीने में प्रभु हमारे दीपक को जलाने के लिए हमें और क्या करना चाहिए, नहीं तो हम किस स्थान पर हैं इसे हमें देखना चाहिए। पिछले बार हमने देखा कि आयुब का जिंदगी में क्या गुजरा, आयुब का जिंदगी में कैसे वो अंधेरे में था और प्रभु ने उसका दीपक कैसे जलाया, इसके बारे में हमने देखा। और हमें कुछ वचनों से प्रभु ने उत्साह किया कि हाँ, मेरा दिया भी जल सकता है और मैं अंधेरे से जरूर छुटकारा पाऊंगा। चलिए इस हफ्ते के लिए जो वचन प्रभु ने हमको दिया उसके बारे में हम देखेंगे। भजन संगीता 119 का 105। भजन संगीता 119 का 105। तेरे वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, तेरे वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, जो वचन प्रभु ने हमारे लिए 2000 साल से भी पहले लिख कर रखा है, वह वचन हमारे पाँवों के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला बना है। हालेलुया। अगर हम अंधेरे में हैं, अगर हम अंधेरे में छिपे हुए हैं, गुम गए हैं, तो प्रभु उसके वचन के द्वारा हमें ढूंढ निकालता है और कहता है यही मार्ग है, इस मार्ग में जा ताकि मैं तेरे को संभालूं। हालेलुया, हालेलुया। तो देखिए, प्रभु एक एक हफ्ता, एक एक दिन, एक एक समय में अपने वचनों के द्वारा हमें आगे बढ़ने की कृपा देता है, आगे बढ़ने की सहायता करता है। यशायाह का किताब 42 का 3 वचन हम जब पढ़ते हैं, यशायाह का किताब 42 का 3 वचन, कुचले हुए नरकट को वह ना तोड़ेगा, हाँ, और न टिमटिमाती हुई बत्ती को बुझाएगा, हाँ। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। देखिए, इसमें कहा है टिमटिमाती बत्ती को बुझता नहीं है, वह टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा नहीं। अगर हम पिछले महीने के इस स्थिति के कारण, मरी के कारण, इस बेचैनी के कारण हमने काम खो दिया है, उस काम के मारे अगर हमारी बत्ती टिमटिमाती हो तो प्रभु कहता है उसे मैं और उजाला बनाऊंगा, उसे मैं बुझाऊंगा नहीं, और सच्चाई से, न्याय से वह हमको चलाता है। कैसे चलाता है? देखो, नरकट को और तोड़ेगा नहीं, कुचले हुए नरकट को वो तोड़ता नहीं है। उसे क्या करता है? फिर से उसको बांधकर उसे सीधा खड़ा करने के लिए, हमारे लिए मदद करने वाला प्रभु हमारे प्रभु है। जहां हम गिरे हैं, जहां हम दुख में हैं, जहां हम शोक मना रहे हैं, जहां हम फिसले हैं, उस स्थान पर प्रभु हमारे पास आकर हमारा दिया जलाता है और हमें उजाला करने के लिए सब काम वही करता है। तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, यही यशायाह का किताब 51 का 1 वचन पढ़ते समय, हे धर्म पर चलने वालों, हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा के ढूंढने वालों, हाँ, कान लगाकर मेरी सुनो, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान से तुम्हें खोदे गए और जिस खानी में से तुम्हें निकाला गया, उस पर ध्यान करो। उस पर ध्यान करो। थोड़ा सोचो, मुड़ के देखो, कौन से चट्टान से आपको प्रभु ने तोड़ कर लाया था? कहां से आपको खोद कर लाया था? आपकी बीती हुई जिंदगी कैसे थी? उद्धार पाने से पहले उसे कैसे था? जब उसे आप देखते हैं तो आप कभी भी नहीं कह सकते कि मेरे प्रभु ने मुझे छोड़ दिया, मेरे प्रभु ने मुझे त्याग दिया करके आप कह नहीं सकते, क्योंकि
वह हमें संभाल कर एक माँ की तरफ, एक पिता की तरफ, वह हमें संभाल कर हमारे सब चीज़ों को, सब कमियों को पूरा करके उसने हमें अभी तक ले आया है। वह टिमटिमाती हुई बत्ती को बुझाता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसमें लिखा है, ये यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जब हम कान लगाकर प्रभु के वचन को सुनते हैं, उसके मुताबिक हम चाहते हैं, तो प्रभु हमारे लिए सब कुछ जो उसने निर्णय किया है वह हमें देने के लिए वह तैयार है। थोड़ा सोचिए, इस साल में शुरुआत में जो लोग थे, बहुतों को हमने खो दिया है। इस मरी के कारण, इस बड़े दिन को बिना देखे बहुतों ने अपना जिंदगी खो दिया है, अपने प्यारे लोगों को खो दिया है। हम पर ऐसा कौन सी अच्छाई है? हम जिंदा हैं प्रभु के कृपा के द्वारा, और कुछ भी नहीं कह सकते। हम जिंदा हैं, हम मरी से छुटकारा पाए हैं। इस मरी के पीड़ित से हमारे घर-बार प्रभु ने संभाला है। हम उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। अगर हम धन्य लोग होते, धन्यवाद के साथ उसकी प्रीति रखें, तो वह और भी हमें आगे बढ़ने की क्षमता देता है। आज एक जन के बारे में देखने जा रहे हैं जो अंधेरा में था और कैसा उसके जिंदगी में एक उजाला आया। दूसरा सामुएल 9:1। बहुत लोगों ने इसे पढ़ा भी होगा, जाना भी होगा, फिर भी प्रभु ने मुझे ये वचन याद दिलाया कि सबको बताने के लिए। दाऊद ने पूछा, हाँ, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है, हाँ, जिसको मैं योनातान के कारण प्रीति दिखाऊं? दाऊद कहता है वह एक राजा था, वह एक राजा था। वह कहता है शाऊल के घराने में ऐसा कोई एक बच्चा है, क्योंकि उसके घर में सब लोग मारे गए थे। शाऊल ने प्रभु का कहना ना मानने के कारण, उल्लंघन करने के कारण, वहां क्या हुआ? प्रभु ने उसे उसकी गद्दी छीन ली थी। लेकिन वो तो राजा ही था, लोगों के लिए तो वो राजा ही था, लेकिन उसका दिमाग और उसका सोच समझ कुछ भी प्रभु की इच्छा अनुसार नहीं था। और वो भाग रहा था, दौड़ रहा था किसी के पीछे जो कुछ भी काम का लायक नहीं, उसके पीछे वो भाग रहा था। प्रभु को ये मर्जी नहीं थी और अपने लोगों को वो खोया जा रहा था। युद्ध कर करके वो अपने लोगों को खो रहा था। इस समय में ऐसा एक समाचार मिला कि शाऊल और योनातान मारे गए। उसके बाद दाऊद गद्दी में आया। जब दाऊद ने शाऊल की गद्दी नहीं तो राजगद्दी उसमें उसको पाया, तो जब वो अपना काम पूरा सही कर रहा था, तो वो कहता है शाऊल के घराने में कोई एक बच्चा है ताकि मैं उनकी प्रीति दिखाऊं। अगर एक राजा को अपने दिए गए वादा के मुताबिक प्रीति दिखाना चाहता है, तो हमें रचा हुआ प्रभु कितना बड़ा है, कितना महान है। उसने हमें बहुत सारे वचन दिया है, वादा किया है कि मैं आखिरी तक मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरे को छोड़ूंगा नहीं। चाहे माँ बाप कोई भी छोड़ सकते हैं, बीच रास्ते में छोड़ सकते हैं। पति पत्नी को वादा करता है आखिरी तक मैं तेरे साथ रहूंगा करके, लेकिन छोटी सी मरी उनको अलग कर दिया है। कुछ भी कर हो सकता है, लेकिन प्रभु का वचन कभी भी बेकार नहीं जाता। वो उसने जो कहा
वो आखिरी तक करने वाला प्रभु है। देखो ये राजा कहता है कोई एक है, मैं उसके प्रति कुछ भला करना चाहता हूँ। 3 वचन पढ़िए। राजा ने पूछा, हाँ। क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है हाँ। जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? सीबा ने राजा से कहा। तब उसको एक समाचार मिलता है। सीबा ने राजा से कहा, पढ़िए। हाँ, योनातान का बेटा तो है, हाँ, जो लंगड़ा है। देखो योनातान का बेटा है। योनातान और ये दाऊद दोनों बहुत जिगरी दोस्त थे। जिगरी दोस्त होने के कारण वो अपने पिता का चाल चलन सब इस दाऊद को बताता था। एक बार ऐसा आया कि हे मेरे दोस्त, तू भाग निकल, मेरे पिता तेरे को कैसे भी मार डालने के लिए एकदम प्रयत्न कर रहा है, निर्णय लगा है कि तेरे को मार के ही वो काम करेगा करके। लेकिन इस वादा को निभाने के लिए ये दाऊद कहता है, योनातान के लिए मैं कुछ प्रीति दिखाना चाहता हूँ। कोई है तो उसको एक अच्छा समाचार मिलता है। हाँ, एक लड़का है, योनातान का एक लड़का है, लेकिन वह लंगड़ा है। वह आपका कुछ काम नहीं आ सकता, वह लंगड़ा है। तो उसे पूछा जाता है वह कहाँ है। तो उसके बाद वाले 4 वचन में आप पढ़ेंगे तो उसको कहा जाता है कि वह लोदेबार नगर में है। जब वो मालूम हुआ कि वो लोदेबार नगर में है तो उसे एक बुलावा दिया जाता है। क्यों वो लोदेबार में है? तो हम इसके पहले इस लड़के के बारे में हम जानना चाहें तो 4 वचन पढ़ेंगे तो मालूम होगा। शाऊल के पुत्र योनातान के एक लंगड़ा बेटा था। वे यिज्रेल से शाऊल और योनातान का समाचार आया। तब वह 5 वर्ष का था। हाँ। उस समय उसकी धाई उसे उठाकर भागी। हाँ। और उसके उतावली से भागने के कारण वह गिर के लंगड़ा हो गया। हाँ। उसका नाम मपीबोशेत रखा। हालेलुया, हालेलुया। देखो जब ये 5 साल का था तब तक वो अच्छा खासे दौड़ता खेलता बच्चा था। लेकिन उसकी थाई ने क्या किया, जब शाऊल और योनातान मारे गए ऐसे समाचार सुनकर उसने सोचा कि इस छोटे बच्चे, ये 5 साल का बच्चा भी मारा जाएगा करके उसने क्या किया, उसे उठाकर दौड़ने लगी। उसके उतावले के कारण वह बीच रास्ते में ठोकर खाकर गिर पड़ी और बच्चे का पैर टूट गया। देखो ये जब बच्चा बढ़ता है, बढ़ते समय उसने क्या सोचा होगा, मैं बहुत अच्छा दौड़ने खेलने वाला लड़का था, तो इस थाई ने मुझे उठा के डाल दिया। तो कोई लोग बोले होंगे तू तो 5 साल का लड़का था, इसीलिए वो थाई तेरे को अच्छी तरह संभाल नहीं सकी। तो चले, तो ये क्यों दौड़ी? जब उसको मालूम हुआ कि उसका दादा और उसका पिता मारे गए, इसके कारण मुझे छिपाने के लिए उठा के भागे, तो उसने क्या सोच रहा होगा? उसके दिल में, उसके दिमाग में क्या सोच चल रही होगी? ये सब काम, मैं लंगड़ा हूं, इसका कारण कौन है? ये दाऊद है। इस दाऊद के कारण ही मेरा दादा मारा गया, इस दाऊद के कारण ही मेरा बाप मारा गया, मेरा सब कुछ, मेरा राजगति, मेरा राजधानी, मेरा सब जो भी आशीषें मेरे पास थी सब निकल गया। मैं तो राज घराने का लड़का हूं, लेकिन मैं हूं मेरे नौकर के घर में, मैं एक नौकर के घर में, एक कोने में पड़ा हुआ, दुर्दशा में पड़ा हुआ एक आदमी हूं। किसी का भी काम नहीं आता। वो अपने को इतना कोसता होगा, मैं दूसरों के लिए बोझ बन के रहा हूं, मेरे से कुछ होता नहीं है। वो अपने को अंधेरे में छिपाया हुआ, रोता हुआ, कोसता हुआ,
जिंदगी को बहुत मुश्किल से चला रहा होगा, लेकिन क्या हुआ? राजा को एक सूचना मिली कि हाँ, एक तो है, अपने को दुर्बल होने के कारण अंधेरे में छिपा हुआ एक आदमी है। उसे बाहर निकालने के लिए प्रभु ने अपना दिया जलाया, दिया जलाकर उसे ढूंढ निकाला। जब राजा अपने दिया जलाकर अपने सेवकों के द्वारा एक अंधेरे में रहने वाले एक मनुष्य को ढूंढ कर निकाल सकता है, तो हमारा प्रभु कितना महान है। हमें ढूंढ कर निकालने के लिए वह सामर्थ प्रभु है। उसके आंख के सामने कुछ भी छिपता नहीं है। आप कैसे भी हो, किसी भी कोने में अपने दिल के अंदर कितने दुख बोझ दबाया हुआ बैठे हैं, प्रभु आपको ढूंढ निकालना चाहता है। आपका दिया को वही जलाएगा, आपके अंधेरा को वह निकाल देगा। तो क्या हुआ? आगे का वचन हम पढ़ेंगे तो क्या हुआ हम देखेंगे। तो 6वां वचन पढ़ेंगे। जब मपीबोशेत जो योनातान का पुत्र हाँ। और शाऊल का पोता था हाँ। दाऊद के पास आया, तब वे मुंह के बल गिर के दंडवत किया। मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। उसे तो बुलाया गया, बुलाया जाते ही उसने क्या सोचा होगा? अरे बाप रे, मैं तो एक कोने में खड़ा हूं, पड़ा हूं, किसी को बोझ बनकर पड़ा हूं, मुझे भी मरवाना चाहता है, मुझे ढूंढ कर ये क्यों निकाल रहा है? मैं तो छिपा पड़ा हूं, मुझे ये दाऊद राजा जरूर मरवाएगा, मुझे मारने की चिंता में वो पड़ा है। क्योंकि हमारी सोच, हमारी विचार कभी भी हम सीधे देखते नहीं हैं। हमारे आंखों से जब देखते हैं तो हम तो अंधेरे में हैं, हम आंखें बंद हैं, तो हमें कुछ सही रास्ता दिखता नहीं है। जब वो राजा के पास आया तो दंडवत करके कहता है, मैं ही हूं, मुझसे तो तेरे को कोई शिकायत आ नहीं सकती, मैं तेरे को कुछ खराबी कर नहीं सकता क्योंकि मैं लंगड़ा हूं। ऐसे अपने मन में सोचा हुआ जब राजा के पास आया तो उसके पैर में गिरकर दंडवत किया। तो अगले वचन पढ़िए। दाऊद ने उससे कहा, हाँ। मत डर, मत डर। हाँ। तेरे पिता योनातान के कारण हाँ। मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा। तेरे पिता योनातान के कारण मैं निश्चय तेरे को प्रीति दिखाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। तेरे किए हुए कार्य के कारण नहीं, तेरे प्रार्थना के कारण नहीं, तेरे मांगने के कारण नहीं, तेरे पिता के कारण। हालेलुया, हालेलुया। देखिए 2 कोरिन्थियों 12:9 जब हम देखते हैं, 2 कोरिन्थियों 12:9। और उसने मुझसे कहा, हाँ, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बल में सिद्ध होती है। हाँ, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। जब हम निर्बलता होते हैं, जब हमको कुछ भी हम नहीं कर सकते अपने आप, तो प्रभु कहता है कि मेरे सामर्थ तेरे निर्बलता में सिद्ध है। हम अपने को देखते हैं, अपने निर्बलता को देखते हैं, मुझसे कुछ होगा नहीं, मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे वो नहीं होगा, मुझसे काम किया नहीं जाएगा, मैंने सब कुछ खो दिया है। हर बार नेगेटिव कार्य बोलते रहते हैं। लेकिन प्रभु कहता है तेरे निर्बलता में मेरे सामर्थ सिद्ध रहेगा और मैं तेरे को सब कामों को करने के लिए मैं तेरा मदद करूंगा। और एक वचन भी पढ़ते हैं कि मत्ती 15:11। जो मुंह में जाता है हाँ। वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, जो मुंह में अंदर जाता है मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है, जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। वही मनुष्य को अशुद्ध करता है।
तो आपके अंदर की बात कैसे बोलते हैं? जो आप अंदर जाता है वो तो अशुद्ध नहीं करता। तो जब हम अंदर से, जब हमारे मन में जो कुछ भी है, जो हमारे मन में पूरा है, वही कार्य बाहर आता है, वही विचार बाहर आता है। तो हम अच्छे विचार से, अच्छे मन से, अच्छे दिल से प्रभु की ओर, प्रभु की वचन की ओर हम ध्यान लगाएंगे, तो हमें जल्द से जल्द हमारी अंधियारा हमसे निकाल देने के लिए और हमारे दिया को जलाने के लिए प्रभु हमारे साथ है। और वह चाहता है कि जो आप मांगते हैं उसे मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। आपकी मनपसंद कार्य पूरा करने के लिए आपको विश्वास की बात बोलना चाहिए। हाँ, प्रभु मुझे नहीं छोड़ेगा, मैं अंधेरा में नहीं हूं, मैं जरूर, मेरा उजाला होगा, मेरा दिया जलेगा, टिमटिमाती हुई दीपक को वो कभी भी बुझेगा नहीं, मैं उसे जरूर उजाला होने के लिए मैं भी कोशिश करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम ऐसे करते हैं तो प्रभु हम पर प्रसन्न होकर हमारी सब मनोकामनाएं पूरा करता है। दूसरा तीमुथियुस 2:1 इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। अगर आप निर्बल हैं तो बलवंत होने के लिए आप मसीह की ओर देखना चाहिए। अगर आप मसीह की ओर देखते हैं तो आपको बलवंत बनने की सामर्थ मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। ये सामर्थ कैसे मिलती है? हमारे किया हुआ कार्य के कारण नहीं, हमारे कर्मों के कारण नहीं, लेकिन मसीह ने हमारे पापों को उसने सूली पर अपने ओर ले लिया और हमें छुटकारा दिया। जैसे इस योनातान के कारण मेफीबोशेत को प्रीति मिली, वैसे यीशु मसीह के कारण हमें भी आजकल प्रीति मिलती है। इस प्रीति के कारण हमारा दिया भी जलता है। हालेलुया, हालेलुया। और हम इस अंधियारे से बाहर निकलने की सामर्थ प्रभु हमको देता है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस 1:10 पढ़िए। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाश हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमृत को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। जब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ और मृत्यु को नाश किया, उसने मृत्यु को नाश करके हमें जीवन दिया है। इस मेफीबोशेत के बारे में भी हम जानते हैं कि वह मृत्यु को देख रहा था, कब मैं मरूंगा, कब मेरी इस दुर्घटना से मैं छुटकारा मिलेगा। लेकिन राजा ने उसकी दुर्बलता को मिटाकर, उसको दिया दिखाकर, रोशनी देकर उसे बाहर निकाल के आया। इस दलदल के कीच से बाहर निकाल के लाया और कहता है, डर मत, डर मत, मैं तेरे लिए प्रीति दिखाना चाहता हूँ। किस चीज का प्रीति, कैसे प्रीति उसको मिला? चलिए हम फिर से दूसरा सामुएल का किताब में जाएंगे, वहां हम पढ़ेंगे। दाऊद ने उससे कहा, मत डर, मत डर, तेरा पिता योनातान के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा। शाऊल की सारी जमीन, सारे जायदाद जो भी है सब तेरे को दे दूंगा और तू मेरे मेज पर निश्चय भोजन किया कर। तू मेरे मेज पर नित्य नित्य भोज करेगा। हालेलुया, हालेलुया। देखो, अंधेरा में था, दूसरों को बोझ बन के रहा। अभी राजा कहता है, तूने जो जो खोया है, तेरे दादा का, तेरे बाप का जो जमीन है, जो जायदाद है, सब कुछ मैं तेरे को दूंगा। तो हम क्या सोचेंगे, मैं तो लंगड़ा हूं, ये सब रखे मैं क्या करूं? लेकिन राजा कहता है, मैं तेरे को सब कुछ दूंगा, लेकिन तू मेरे मेज पर हर दिन तू खाना खाएगा।
तो राजा के मेज में कैसे खाना होगा? थोड़ा सोच के देखिए। सब किस्म के, सब तरफ से फल, बहुत सारे स्वादिष्ट भोजन वहां परोसते होंगे। तो हर दिन उसको अच्छा खाना मिलता होगा। क्या उस मेज में आकर वो पुराना फटा कपड़ा पहनता होगा? जरूर नहीं। उसको अच्छा कपड़ा मिला, रहने की स्थान मिली, और क्या मिला देखिए, आगे पढ़ी। जो कुछ शाऊल और उसके समस्त घराने का था, हाँ। वह मैंने तेरे स्वामी के पोते को दे दिया है। अब से तू अपने बेटों हाँ। और सेवकों समेत उसकी भूमि पर खेती करके उसकी उपज ले आया करना, हाँ। कि तेरे स्वामी के पोते का भोजन मिला जाए। परंतु तेरे स्वामी का पोता मपीपोशेत मेरे मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। हालेलुया। देखिए, इसमें कहा है शाऊल का जो भी जमीन, जो भी जायदाद थे, सब कुछ मेपीबोशेत को दे दिया। लेकिन वहां एक नौकर भी लगाया। कहता है कि हे सीबा, तू आ यहां, तेरे स्वामी के पोते को मैंने सब कुछ दे दिया है, तू जाकर इसमें खेती बाड़ी कर। तू अपना घरवाना जो भी है सब मिलकर इसमें खेती बाड़ी करो, सब उपज उगाओ। लेकिन क्या करना चाहिए? उसके पोते के लिए आपको थोड़ा देना चाहिए। मुझे इसमें थोड़ा शक था। इतना बड़ा राजा है, पूरे इस्राएल को चलाना वाला राजा है, एक आदमी के खाने के लिए क्या उस अनाज देना पड़ेगा? आवश्यक नहीं है। लेकिन वह कहता है तुम्हें इसके खाने के लिए थोड़ा देना चाहिए। जब प्रभु हमारे हाथ की परिश्रम का फल देता है, तो हमें उसके भवन में जाकर उसको दान देना चाहिए, दशमांश देना चाहिए। उससे प्रभु बहुत बड़ा किला तो बनाने नहीं जा रहा, लेकिन वह उसमें पसंद करता है। हर दिन एक आदमी या उसके घराने के कोई भी लोग हो, राजा के मेज में खाने के लिए उसको तो कोई कमी नहीं होगी, दे या ना दे उसको कमी तो नहीं होगी। लेकिन राजा कहता है तुमको देना होगा। पूरा देने को नहीं कहा, थोड़ा देने को कहा। दशमांश माने 10 में एक भाग आपको देना होगा, तो 9 भाग तू रख सकता है। तूने उसमें परिश्रम किया है, इसीलिए तू रख सकता है। अगर हम वैसे करते हैं तो हमें सब किस्म के आशीषें हमको मिलती है। प्रभु उसमें पसंद हो जाता है और हमें आशीषें देता है। इस पूरे साल हमको चलाया है, बहुत से कमी आई, लेकिन उसने हमको चलाया है। अगर हम अपने परिश्रम के फल में सच्चे मन से, सच्चे दिल से दान दें, उनकी मदद करें। इस बड़े दिन के में कोई भी एक गरीब लोगों को आप मदद करें, तो उसमें प्रभु पसंद हो जाता है और हमें पूरे जीवन के लिए हमें आशीषें देता है। देखो, इस मेपीबोशेत को अपने जिंदगी भर की उजियाला में उस राजा ने दे दिया था। जिंदगी भर की उजियाला उस राजा ने दे दिया था। लेकिन पहले कैसा था? अंधेरे में था। क्या करना, कैसे होगा, कुछ नहीं मालूम। अगर हम भी उस लोदेबार को छोड़कर प्रभु के भवन में, राजा के भवन में आएंगे, तो हमें भी सब कुछ मिल सकता है। हमें सब कुछ मिल सकता है और हमारे लिए नौकर भी आते हैं, और जो हमने खोया है वो सब प्रभु हमको फिर से देने के लिए वह तैयार है। वो सब कुछ देगा, सब कुछ लौटा कर दे सकता है। आपका शांति, आपका सुख, आपका आराम,
आपका बेचैनी दूर करने के लिए सब कुछ वो कर सकता है। हमें वचन पढ़ना चाहिए। इस वचन को दीपक के समान रखकर इस दिया में अगर हमारे मार्ग चले, हमारे मार्ग में कोई ठोकर नहीं आएगी। हम सही रास्ते में जाकर हमारे गढ़ को, हमारे डेस्टिनेशन को जरूर हम जाकर पहुंचेंगे, क्योंकि हमारे प्रभु हमारे साथ है। मत्ती रचित किताब 28 का 18 से 20 तक पढ़िए। के पास आकर कहा हाँ। कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाकर हाँ। सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ हाँ, और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें हाँ। जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं हाँ। मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें ऐसे बेकार बुलाकर उसके भवन में बैठने को नहीं कहा, हमें कुछ काम दिया है। उसने क्या काम हमको दिया है कि हमें बताना होगा उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, उनको मानने के लिए उनको सिखाओ। अगर हम वैसे सिखाते हैं, हम उसको चेले बनाते हैं, तो प्रभु हमारे लिए सब कुछ दे सकता है। वह कहता है मैं जगत में अंत तक तेरे साथ रहूंगा। अगर हम प्रभु को बातें सुनते हैं, वह जब हमारा दिया जलाता है, उसके दिया के रोशनी के द्वारा हमारे सब अंधियारे को भगाकर हम वो सही रास्ते में जाएं, तो हमारा दिन भी उजाला हो जाएगा। पत्रस का किताब, दूसरा पत्रस 1:2। परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। जब हम प्रभु की बात मानकर हम चलते हैं, तो इसमें कहा है हमारे प्रभु की अनुग्रह और शांति हमें बहुतायत से बढ़ती है। प्रभु की अनुग्रह और शांति हमको चाहिए, तो हमें गवाही बनकर उसके जो भी सीख हमको सिखाया है उसके मुताबिक हमको चलना है। सुबह भोर में उठकर उसको ढूंढना है, प्रार्थना करना है, बाट जोना है, वचन पढ़ना है। अगर वचन पढ़े बिना हम प्रार्थना करें तो वो प्रार्थना घृणा करता है। पिछले हफ्ते हमने देखा। तो क्या हम प्रभु के इच्छा अनुसार चलते हैं? अगर इच्छा अनुसार चलें तो वह हमें अनुग्रह और शांति देने वाला प्रभु है। प्रकाशित वाक्य आखिरी वचन, प्रकाशित वाक्य 22:21। प्रभु यीशु का अनुग्रह, प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। प्रभु यीशु का अनुग्रह इस महीने पूरे आपके साथ रहने के लिए आपको पवित्र बनना है, आपका दिया जलाना है, आपका अंधियारा को बाहर निकालने के लिए लोदेबार से प्रभु के भवन में आना है। अगर आप प्रभु के भवन में आए तो आप समझते होंगे मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तुच्छ हूँ, मैं दीन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन प्रभु कहता है जो मैंने सिखाया उसे आप दूसरों को बताइए, मानने के लिए उनको उतावला कीजिए, तो मैं तेरे को सब कुछ, तेरे लिए तेरे ज़िंदगी में क्या क्या चाहिए सब कुछ मैं तेरे को दूंगा। चलो हम आंख बंद करके प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे मसीह, तुमने हमको अच्छी सीख सिखाया है। आप हमारे दिया जलाते हैं, हमारे अंधेरा को मिटा दिया है, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। अगर हम कोई भी अंधेरे में छिपे हुए हैं तो आपके दिया के द्वारा हमारे अंधेरा को भगा दीजिए प्रभु। हमारे जिंदगी में नया मार्ग दिखा दीजिए प्रभु। इस महीने में हम 2 हफ्ता तो हम आगे बढ़ गए हैं और बात की हुई दिनों को भी खुशी खुशी चलने के लिए हमें आपकी दिया की ज़रूरत है।
हमारे रास्ते में हम किसी में ठोकर ना खाए, कहीं हम दब के अंधेरे में छिप ना जाएं। हे प्रभु, हमें इस लोदेबार से बाहर निकालकर हमारे टिमटिमाती हुई बत्ती को फिर से उजियाला करके आगे बढ़ने की हमें सामर्थ्य दीजिए प्रभु। हे प्रभु, हमें और हमारे साथ जो लोग हैं सबके लिए आशीष हम बनकर रहने के लिए हमें आशीष दीजिए प्रभु। हमारे घर वाले ही नहीं, हमारे मुल्क के लोग भी आपको जानने के लिए इस बड़े दिन में हम अपने प्रेम को दूसरों को दिखाने के लिए हमें भरपूर कर दीजिए प्रभु। दीन लोगों को हम देखकर उनकी मदद करने के लिए हमें भरपूर कर दीजिए प्रभु। हमारे हाथ भर दीजिए ताकि हम दूसरों को देखकर, उनको खुशी देखकर हम संतुष्ट हो जाएं और प्रभु की इच्छा पूरी करें। जब हम अपने प्यार को जैसे मसीह ने दिखाया है वैसे हम दूसरों को भी अपने प्यार दिखाने के लिए, इस बड़े दिन के बारे में बोलने के लिए एक मौका और दीजिए प्रभु। जो जो अंधियारे में हैं उनको ढूंढ कर निकाल कर उनका दिन उजियाला बना दीजिए प्रभु। एक एक दिन उनके लिए आशीष बनकर रहे। हम अपना प्रार्थना पिता पुत्र परमेश्वर के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। चलो हम सब मिलकर कहें, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना, आमीन।